हेलो बच्चों, देखो अपना एमएससी फाइनल के अंदर ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट में यूनिट चल रही थी आपकी थर्ड। रिडक्शन के ऊपर अपन बात कर रहे थे और लगभग रिडक्शन कंप्लीट हो चुका है। आज के इस लेक्चर के अंदर आई थिंक हम रिडक्शन को कंप्लीट भी कर देंगे। आ रही है बात समझ में? देखो बेटा, जहां से छोड़ा है वहीं से पकड़ रहे हैं। और क्या छोड़ दिया था अपन ने? हमने रिडक्शन की बात कर ली थी कि किसकी बेटा? एसिड डेरिवेटिव की। भाई इससे पहले हमने एल्कीन का रिडक्शन करवा दिया था, कार्बोनिल का रिडक्शन करवा दिया था, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवा दिया था। एसिड डेरिवेटिव की बात चल रही थी जिसमें लास्ट बच गया था तुम्हारे पास में रिडक्शन ऑफ एमाइड। मेंशन कीजिए रिडक्शन ऑफ एमाइड। रिडक्शन ऑफ एमाइड। अरे बात समझ। और किसके द्वारा करेंगे? बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसके द्वारा इसमें रिडक्शन करेंगे। क्या होगा जब इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे? तो ध्यान देना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वेन एमाइड reduced by lithium aluminum hydride, then convert into Ame। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? ये एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म की बात करते हैं इसका। देखिए मैकेनिज्म क्या रहा होगा। मैकेनिज्म क्या है इसके अंदर? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आपने रिएक्शन करवाई। ये क्या देता है? H-, क्योंकि हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका अटैक यहाँ पर, ये यहाँ। आगे बात सुन। फिर क्या होगा बेटा? रिएक्शन होगी H+ के साथ में। क्या बनेगा? CH OH और यहाँ पर NH2। फिर क्या होगा? थर्मल कंडीशन, CH डबल बॉन्ड NH इमीन। फिर क्या आया? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या देगा भाई? आपको पता है H-। ये यहाँ पर अटैक, ये यहाँ क्या बन गया? RCH2, यहाँ पर NH- और H3+ के साथ में जब आप रिएक्शन करोगे तो क्या बन गया बेटा? CH2 और NH2 एमीन। बात समझ में आ रही होगी। मैकेनिज्म देख लिया आपने। मैकेनिज्म से सारी चीज़ समझ में आ जाती है बेटा। चलिए अपन आगे बात करें। आगे देखते हैं बेटा।
आपके पास में है वो येलो भैया। इसको सॉल्व कीजिए बेटा। मान लीजिए ये है भाई, और इसकी रिएक्शन आपने करवाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। क्या होगा बेटा? यहां पर भी एमीन का फॉर्मेशन होगा। ये बन जाएगा बेटा। देखिए इसका मैकेनिज्म, देखिए मैकेनिज्म देखिए बेटा इसका। एक सेकेंड, मैकेनिज्म देखते हैं। ये वैसे बोलेंगे क्या, इसको लेक्टम बोलते हैं ना। इसका मैकेनिज्म देखिए। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है बेटा। H माइनस कहाँ टेक करेगा? यहाँ पर, ये यहाँ। क्या हो गया? O माइनस, यहाँ पर H है। फिर क्या करोगे भैया? H प्लस के साथ में रिएक्शन करवाइए, थर्मल कंडीशन आप दे दीजिए, जिससे तुम्हारे पास में यहाँ एलिमिनेशन हो जाएगा। आगे क्या बात समझ में? फिर आपने रिएक्शन करवाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। H माइनस अटैक करेगा कहाँ पे? यहाँ, ये यहाँ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। फिर आपने H प्लस के साथ में रिएक्शन जब करवाई तो ये लो बेटा, ये प्रोडक्ट बन गया आपके पास। आ गई क्या बात समझ में? यस या नो? ये क्या हो गया भैया? रिडक्शन ऑफ एमाइड कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अपन रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। किसकी बात करेंगे बेटा? रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। देखो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। अरे बात समझ, ये जो नाइट्राइल है इसका जो रिडक्शन हम करवाएंगे उसको अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया बेटा। या तो अपन इसका पार्शियल रिडक्शन करवाएं, या अपन इसका कंप्लीट रिडक्शन करवाएं। अब आप पहचानोगे कैसे कि पार्शियल रिडक्शन कौन सा हुआ और कंप्लीट रिडक्शन कौन सा हुआ? तो ध्यान देना, जब आपके पास में मेंशन हो LiAlH4 सॉरी पार्शियल रिडक्शन, जब आपके पास में प्रेजेंट हो LiAlH4 और SN प्लस HCl और Fe प्लस HCl, तब तो होगा इसका पार्शियल रिडक्शन।
कंप्लीट रिडक्शन में आपके पास में मेंशन होगा SnCl2 प्लस HCl एंड सेकंड दिया होगा आपके पास में H2OH प्लस। तो जब आप पार्शियल रिडक्शन करवाओगे तो ध्यान देना यहां पर एमीन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? एमीन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन कंप्लीट जब आप करवाओगे रिडक्शन तो बेटा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा बेटा। पार्शियल का मतलब क्या बेटा? यहां पर दो ही बॉन्ड क्या होंगे? ब्रेक होंगे। लेकिन कंप्लीट में क्या है? तीनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे भैया। आ रही है बात समझ? यस या नो? बात करें आगे। चलो भैया देखते हैं रिएक्शन को कैसे क्या हुआ होगा। करे बात, मेंशन कीजिए पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन पार्शियल रिडक्शन और पहला क्या करेंगे अपन? रिडक्शन बाय LiAlH4। देखो आपने रिएक्शन करवाई, हमें पता है यहां पर एमीन बनेगी, पर देखते हैं कैसे बनेगी। इसका मैकेनिज्म देखिए। ये H- कहाँ अटैक करेगा बेटा? यहाँ पर, ये यहाँ। तो क्या बन गया तुम्हारे पास में? CH डबल बॉन्ड N और इसके ऊपर नेगेटिव। आपने H प्लस के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई। RCH डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या आ गया? NH। फिर तुम्हारे पास में रिएक्शन हुई किसकी? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। H- आया बेटा, यहाँ अटैक किया इस इमीन के ऊपर, ये यहाँ, और क्या बन गया? CH2 NH नेगेटिव। और फाइनली आपने H प्लस के साथ में जब इसकी रिएक्शन करवाई तो तुम्हारे पास में CH2 और NH2। ये लो बेटा, आ गई क्या बात समझ में? यस या नो? ठीक है भैया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये जो तुम्हारे पास में Sn प्लस HCl स्टीफेंस रिएक्शन। अच्छा, स्टीफेंस रिएक्शन तो वो है ना। स्टीफेंस रिएक्शन तो कंप्लीट हाइड्रोलाइज, कंप्लीट रिडक्शन में होगा। रिडक्शन बाय Sn प्लस HCl, यानी कि मेटल और एसिड के साथ में जब आप रिएक्शन करवाओगे तो बेटा ये लो भाई तुम्हारे पास में नाइट्राइल, ये Sn प्लस HCl रिएक्शन किया और क्या बन गया? RCH2 और क्या बेटा? NH2। यस या नो? चले अपन आगे। ठीक है भैया। एक ध्यान देना, यहां पर मुझे याद आ रहा है कि आप इसका रिडक्शन बाय C2H5 यानी कि एथेनॉल प्लस सोडियम इसके साथ में करवाओगे तो ध्यान देना, इसे बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन। बेटा
ध्यान देना, कई बार कंपटीशन में पूछ लेता है ये मेंडियस रिएक्शन के बारे में। यहां पर रिएजेंट ये होता है सोडियम C2H5, यानी कि या बोल सकता है सोडियम इथोक्साइड। इसके साथ में जब तुम नाइट्राइल लोगे, मुझे याद आ रहा है बेटा, नाइट्राइल लोगे तो ये मेडियस रिएक्शन अपन बोलेंगे इसको, और C2H5OH प्लस Na, इसके साथ में भी जब आप रिएक्शन करोगे तो ध्यान देना ये भी एमीन का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि यहां पर भी पार्शियल रिडक्शन होगा। आगे की बात समझो। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन। और देखिए, जब आप इस नाइट्राइल ग्रुप की रिएक्शन करवाते हो SnCl2 प्लस HCl के साथ में, तो तुम्हारे पास में क्या बन जाता है, ये CN किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, एल्डिहाइड में, और इसे बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या बोलोगे, व्हेन नाइट्राइल रिएक्ट विथ SnCl2 in the presence of HCl, then convert into aldehyde. This reaction known as Stephen's reaction. This reduction known as Stephen's reduction. चलिए अपन बात करें इसके मैकेनिज्म के ऊपर, बात करते हैं बेटा। मैकेनिज्म देखते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या रहा होगा। आ रही है क्या बात समझ में आप लोगों के? देखिए बेटा मैकेनिज्म क्या रहा होगा। मैकेनिज्म देखिए इसका, बेटा आपने यहाँ पर लिया SnCl2 प्लस HCl, यहाँ पर मैं इसके 2 मोल काम में लूँगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SnCl4 के अंदर, प्लस यहाँ पर 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स ये जो Sn+2 है वो किस में कन्वर्ट होगा, पहले Sn+4 के अंदर कन्वर्ट हो गया। आगे क्या बात समझना। फिर तुम्हारे पास में है क्या R, और ये क्या भैया N, मीडियम क्या है बेटा, एसिडिक। मीडियम एसिडिक होने की वजह से यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और तुम्हारे पास में बन जाएगा NH। यहाँ पर क्या बेटा पॉजिटिव। फिर फाइनली क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव डबल बॉन्ड N और क्या बेटा H। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन आए थे
वो इसको दे दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दोगे तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ नेगेटिव डबल बॉन्ड NH, फिर मीडियम तो एसिडिक है ही बेटा, जितने चाहो उतने H प्लस यहाँ पर ले सकते हैं NH, यस या नो, ठीक है भैया। फिर क्या करेंगे, H2 के साथ में इसकी रिएक्शन करवा दी, जैसे ही करवाई ये यहाँ पर क्या बन गया CH NH, यहाँ पर क्या बेटा OH, यस या नो। फाइनली ये क्या होगा, ये यहाँ, ये क्या निकल गया बाहर, ये लो बेटा किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। मैकेनिज्म देख ली होगी आपने। ये क्या कंप्लीट हुआ, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल कंप्लीट हो गया। चले भाई अपन आगे नेक्स्ट देखते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। किसके ऊपर बात करते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। किसके ऊपर बात करेंगे अपन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड के ऊपर बात करेंगे बेटा। देखिए इसका रिडक्शन भी, इसके लिए अपन ध्यान देना, मीडियम चेक करेंगे कि जो आप रिडक्शन करवा रहे हो वो कौन से मीडियम में करवा रहे हो। आगे क्या बात समझ में, मीडियम होना बहुत जरूरी है बेटा, यहां पर मीडियम का होना बहुत जरूरी है। और देखिए भैया बात देखना भैया, यहां पर सबसे पहले अपन बात करते हैं रिडक्शन की, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। हाँ जी, पहले तो ये देखिए नाइट्रो है क्या बेटा, नाइट्रो में नाइट्रो ग्रुप क्या है। तो ध्यान देना आपके पास में ये नाइट्रो ग्रुप होता है, ये है तुम्हारे पास में नाइट्रो ग्रुप। हो सकता है ये ऐसे मेंशन हो और हो सकता है बेटा ये ऐसे मेंशन हो। आ गई क्या बात समझ, यस या नो। बात करें बेटा इसके ऊपर, डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। देखो भाई क्या बात करते हैं कि जब आपने इस रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड यानी कि या रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड में रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, इसी का तो रिडक्शन कर रहे हैं। तो जब आपने क्या किया, ये जो नाइट्रो कंपाउंड है ये सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रोसो में कन्वर्ट होगा। ये नाइट्रो है, ये पहले किस में कन्वर्ट होगा बेटा, नाइट्रोसो के अंदर कन्वर्ट होगा। फिर कन्वर्ट होगा बेटा ये हाइड्रोक्सिल एमीन में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा ये, नाइट्रोसो में। और फिर होगा हाइड्रोक्सिल एमीन में। और फाइनली ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा, NH2 के अंदर कन्वर्ट होगा, यानी कि एमीन में कन्वर्ट होगा। यस है ना। इसका मैकेनिज्म देखिए बेटा,
मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना यहां पर। बात समझ में आ रही है? देखिए इसका मैकेनिज्म, जो जैसा करवाना चाहेंगे वैसा करवा लेंगे। कंप्लीट यदि आप करवाओगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मैकेनिज्म देखिए बेटा, ये तुम्हारे पास में क्या है बेटा, नाइट्रो कंपाउंड है पॉजिटिव। क्या किया हमने, यहां पर मेटल या 2 इलेक्ट्रॉन मेटल ने दिए, ये क्या कर गया बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहां चले गए। आ गई क्या बात समझ में? जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर गए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन आ जाएंगे, यहां पर तो क्या बेटा माइनस, और यहां पर भी क्या बेटा माइनस। यस या नो? लेकिन यहां पर तुम्हारे पास में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती, उस कमी को कौन पूरा करेगा, एक सेकेंड, उस कमी को पूरा करेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर कौन आ गया बेटा, लोन पेयर। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? चलिए अपन आगे, फिर क्या होगा, यहां 2H+ के साथ में आप रिएक्शन करवाइए, क्या बन जाएगा बेटा OH, और यहां पर क्या OH। फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा NH OH के अंदर, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है बेटा, फिर क्या होंगे, आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन और आए। जब 2 इलेक्ट्रॉन आए तो ये यहां डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, यहां पर O-, फिर तुम्हारे पास में H+ आए। क्या हो गया बेटा, ये माइनस और माइनस, 2H+ आपने दिए इसको, क्या बन गया NH, और क्या बेटा OH। यस या नो? यहां तक की बात समझ में आ गई? आगे चलिए बेटा, आगे देखिए, फिर क्या किया अपन ने, यहाँ पर H+ के साथ में रिएक्शन करवाई, NH, ये OH2 पॉजिटिव, ये क्या निकल गया बाहर, क्या बन गया NH, यहाँ पर क्या बेटा पॉजिटिव। फिर आपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या बन गया NH-, फिर आपने H+ के साथ में रिएक्शन करवाई, क्या बन गया NH2। आ गई क्या बात समझ में? यस या नो? आगे बात समझ में? यानी कि यदि अपन इसका कंप्लीट रिडक्शन करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, एमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर है? ये लो बारिश आ गई। यहाँ तक की बात क्लियर है भैया? यस या नो? अब आप क्या देखोगे कि तुम्हारे पास में, ये तो बात समझ में आ गया होगा, ये इलेक्ट्रॉन वगैरह का केस, रेजेंट या कुछ भी हो सकता है, मैकेनिज्म यही रहेगी बेटा। अब देखिए भैया,
कि ये जो NO2 ग्रुप है, ये जो NO2 है, ये हो सकता है बेटा तुम्हारे पास में क्या हो, ये हो सकता है ये एलिफेटिक हो, एलिफेटिक हो बेटा, और हो सकता है बेटा ये एरोमेटिक हो, एरोमेटिक हो बेटा, एरोमेटिक के ऊपर भी अपन बात करेंगे। तो ध्यान देना, जब ये एलिफेटिक होगी तो तुम इसकी रिएक्शन करवाओ किसके साथ में, तुमने रिएक्शन करवाई बेटा, एलिफेटिक यदि NO2 है तो तुमने रिएक्शन करवाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, और रिएक्शन करवाई SN प्लस HCl के साथ में। जब आपने ये रिएक्शन करवाई मेटल के साथ में, और कौन हो सकता है मेटल तुम्हारे पास में, और हो सकता है जैसे Zn प्लस HCl, इनके साथ में जब ये रिएक्शन आपने करवाई तो ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा, एमीन में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, एमीन में कन्वर्ट होगा। लेकिन यही रिएक्शन यदि Zn के साथ में आपने यहां HCl लिया, यदि आपने अमोनियम क्लोराइड लिया, तो फिर आपके पास में एन एल्काइल हाइड्रोक्सिल एमीन बनेगा, एन एल्काइल हाइड्रोक्सिल एमीन, यानी कि Zn प्लस NH4Cl। तो तुम्हारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एन एल्काइल हाइड्रोक्सिल एमीन बनेगा। आगे की बात समझ में, एरोमेटिक के ऊपर भी बात करेंगे। ध्यान देना, यदि एरोमेटिक है तो यहां पर मैंने इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया कि आपने जो रिडक्शन करवाया है वो क्या न्यूट्रल मीडियम में करवाया है, मीडियम न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है। मीडियम पे डिपेंड करेगा बेटा, ध्यान देना। ये आर के बात समझ, यहां पर देख सकते हो, जैसे यदि एलिफेटिक है दैट मीन्स RnO2, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इसमें, RnH2। यही तो प्रोडक्ट बना एमीन। इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, RnH और OH, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो अब अपना टॉपिक क्या बच गया, अब अपना टॉपिक बच गया रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। तो देखिए भैया, पहले तो रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। क्या बोलेंगे, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एरोमेटिक कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है बेटा, इसमें क्या देखेंगे, रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम, रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। देखो बेटा, यदि एसिडिक मीडियम के साथ में यदि इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, NH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि C6H5NO2 ये नाइट्रो जो बेंजीन है वो एसिडिक मीडियम यानी कि SnHCl हुआ, और क्या हो सकता है, ZnHCl हुआ। इनके साथ में रिएक्शन, मेटल आ गया तुम्हारे पास में, एसिडिक आ गया, हमने रिएक्शन देखी थी, इलेक्ट्रॉन 2 H प्लस मैकेनिज्म देख रखी थी आपने। ये किस में कन्वर्ट होगा, एसिडिक मीडियम में। तो ध्यान देना, जब मीडियम एसिडिक होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 के अंदर कन्वर्ट हो गया।
आगे के पास में। और आपको मैकेनिज्म आपको पता थी C6H5 एंड डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O माइनस, ये पॉजिटिव जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन लिए बेटा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, तो बात को समझना, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के ऊपर चले जाएंगे बेटा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। 2H प्लस C6H5N OH, और क्या बेटा OH, वाटर मॉलिक्यूल क्या निकल गया बाहर। फिर क्या बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। क्या हो गई रिएक्शन, फिर क्या बेटा 2H प्लस, फिर क्या H प्लस, फिर आया C6H5NH OH2 पॉजिटिव, क्या निकल गया बाहर। C6H5NH यहाँ पर क्या बेटा पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन, कौन दे रहा है बेटा मेटल, NH नेगेटिव, और फिर क्या बेटा H प्लस। ये लो बेटा एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट देखिए रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम। रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम। देखो भैया, जब ये तुम्हारे पास में कौन है, कौन 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 नाइट्रोबेंजीन, और इसकी रिएक्शन हमने करवाई Zn प्लस NH4Cl। न्यूट्रल मीडियम में जब रिएक्शन करवाई तो C6H5NH OH इसका फॉर्मेशन होगा। यही तो बन रहा था रिएक्शन मैकेनिज्म में, बीच में ये भी तो बन रहा था, यानी कि क्या बन गया एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। तीसरी बात करेंगे अपन रिडक्शन इन बेसिक मीडियम। किसकी बात करेंगे, रिडक्शन इन बेसिक मीडियम बेटा। रिडक्शन इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम, इसमें क्या होगा बेटा कि तुम्हारे पास में ये नाइट्रोबेंजीन, मीडियम कौन सा है बेसिक, 3 प्रोडक्ट यहां पर फॉर्मेशन हो सकते हैं अलग अलग कंडीशन पे बेटा। एक तुम्हारे पास में बनेगा एजोक्सीबेंजीन C6H5 एंड डबल बॉन्ड N C6H5, यानी कि किसका फॉर्मेशन हो सकता है, एजोक्सीबेंजीन का फॉर्मेशन हो सकता है, एजोक्सीबेंजीन।
या तुम्हारे पास में क्या बन सकता है बेटा, एजोबेंजीन, एजोबेंजीन बन सकता है। और क्या बन सकता है, या तुम्हारे पास में ये बन सकता है बेटा, हाइड्रोएजोबेंजीन। ये लो बेटा, इसका फॉर्मेशन होगा यदि आप मेथेनॉल प्लस Na ले लो, या तो ये ले लो बेसिक मीडियम, क्योंकि Na मेटल हो गया ना बेटा, एल्कली मेटल हो गया। और ले सकते हो आप ग्लूकोज प्लस NaOH के साथ में रिएक्शन करवा दो, या तो आप इसमें SnCl2 प्लस NaOH के साथ में रिएक्शन करा दो, और ध्यान देना LiAlH4 के साथ में रिएक्शन करवा दो, तब एजोबेंजीन बनेगा। और यदि आपने Zn प्लस NaOH प्लस H2 के साथ में यदि रिएक्शन करवाई तो किसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोएजोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। ये लो बेटा, ये तुम्हारा कंप्लीट क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। बात समझ में आ गई होगी, यस या नो? चले भैया, एक अपन लास्ट में देखते हैं, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, लास्ट टॉपिक है, छोटे मोटे टॉपिक हैं ताकि रिडक्शन कंप्लीट हो जाएगा आज आपका। रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है बेटा, ऑक्सीजन यही तो है बेटा ऑक्सीजन, यस या नो? आ गई बात समझ में? यदि इस ऑक्सीजन की रिएक्शन आपने LiAlH4 के साथ में करवाई तो क्या बन जाएगा बेटा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एमीन के अंदर। किस में कन्वर्ट होगा बेटा, ये एमीन के अंदर कन्वर्ट होगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखिए, रिडक्शन ऑफ इथोक्साइड रिंग। रिडक्शन ऑफ इथोक्साइड रिंग, देखो भैया, इसकी रिएक्शन यदि आपने LiAlH4 के साथ में करवाई तो ये क्या देता है बेटा, H माइनस। यहाँ अटैक किया, रिंग ओपनिंग हो गई। अभी तो देखो सिमेट्रिकल थी इसलिए मर्जी पड़े वहाँ पर अटैक करवा दिया आपने। फिर H3 प्लस के साथ में जब रिएक्शन किया तो क्या बन गया, CH3 CH2 और क्या बेटा, OH। लेकिन ये जब अनसिमेट्रिकल है तब आपको देखना होगा कि अब आप अटैक कहाँ करवाओगे। आ गई क्या बात समझ में, यस या नो? बात करें बेटा।
तो देखिए बेटा अनसिमेट्रिकल में क्या होगा। यदि तुम्हारे पास में अनसिमेट्रिकल हो भैया, अनसिमेट्रिकल इफॉक्साइड हो यानी कि CH3, तो आप जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो आप इसका रिंग ओपनिंग उधर से करवाना, किस तरफ से, लेस हिंडर्ड साइड से। ये लेस हिंडर्ड साइड है बेटा, ये मोर हिंडर्ड साइड है, तो यहाँ से रिंग ओपनिंग होगी बेटा, यहाँ H आएगा। तो तुम्हारे पास में क्या बन गया बेटा, यही तो बन गया CH3O- और फाइनली जब आपने रिएक्शन करवाई H3O+ के साथ में तो क्या बन गया CH3 और ये क्या बेटा OH। ये लो बेटा तुम्हारी ये यूनिट भी कंप्लीट हो गई है, रिडक्शन वाली यूनिट भी कंप्लीट है। आ गई बात समझ में, 2 यूनिट तुम्हारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट यूनिट अपन पढ़ लेंगे, हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर लूँ या यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर लूँ बेटा, ठीक है भाई।